जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी संसार अपनी दिशा भूलता है, वही उतरते हैं मानव रूप। और अब समय आ गया है एक नए अवतार का, एक नई कथा का। कृष्णया वसुदेवाय हराय परमत्मने प्रणत क्लेशा नशाय गोविंदाय नमो नमः। मथुरा एक ऐसा नगर जहां भय ने शासन किया और अन्याय ने अपना साम्राज्य बसाया। वहीं अंधकार के बीच एक भविष्यवाणी जन्म लेने वाली थी, उस बालक की जो अत्याचार का अंत करे। जब हर ओर सन्नाटा और तूफान था, तब कारागार की दीवारों के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस रात तक जन्म हुआ विश्वास का, जन्म हुआ आशा का, जन्म हुआ कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। मथुरा के राजा और श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें जन्म से पहले ही मार देना चाहता था। कंस ने अपनी बहन देवकी के 7 संतानों की निर्दयता से हत्या कर दी थी, क्योंकि उसे यह झाप था कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका काल बनेगी। इसी भय से वासुदेव ने निर्णय लिया कि कंस को पता चलने से पहले ही कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर गोकुल सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। जब वासुदेव कृष्ण को लेकर निकले तो किले के दरवाजे और पहरेदार अपने आप सो गए और द्वार अपने आप खुल गए। ये किसी दिव्य लीला से कम नहीं था। बिजलियों की गर्जना, तेज वर्षा और तूफान के बीच भी वासुदेव रुके। उनके मन में बस एक ही संकल्प था, कृष्ण को सुरक्षित गोकुल तक पहुंचाना। धीरे धीरे वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। भयंकर वर्षा के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ चुका था, लहरें उफान पर थी। फिर भी वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी और कदम आगे बढ़ाते गए। जब वे नदी के बीच पहुंचे, तभी यमुना का जल श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर उठा, जैसे आशीर्वाद ले रहा हो। और तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश के साथ यमुना का पानी 2 भागों में बंट गया, जिससे वासुदेव के लिए इसी प्रकार अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए वासुदेव अंततः गोकुल पहुंचे। रात्रि के अंधकार में वे चुपचाप अपने मित्र नंद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी यशोदा के पास बालक कृष्ण को सुला दिया और फिर बिना किसी को बताए शांतिपूर्वक वहां से लौट गए।